दोस्तों, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये गंगारा के पास हूँ। फेफना विधानसभा क्षेत्र है। ये सामने गंगारा गांव है और इधर आप देखेंगे तो कपिलेश्वरी भवानी का मंदिर भी सामने दिख रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी सामने है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जिस तरीके से विभाग ने जिम्मेदारी ली है कि इस वर्ष के लास्ट दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। मुझे लग रहा है दिसंबर तक तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मार्च तक ज़रूर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पे आप चलने शुरू कर देंगे। काफ़ी रौनक हो गई है इस गांव में, इस जगह पर। इसकी खूबसूरती, इसका बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बलिया से जो चर्चा थी उस वक्त परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उस वक्त सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने एक बात कहा था कि मालदेवपुर के पास एक कट बनेगा जहां से लोग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकेंगे, आगे की यात्रा कर सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ने के लिए आप 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करते हैं कासिमाबाद से, फिर चढ़ते हैं, फिर गाज़ीपुर सीमा पे जाके आप चढ़ते हैं, करीमुद्दीन होकर भी आप जाते हैं। तो अब आप बलियाही से ही मालदेवपुर से या फिर चितबड़ा गांव से कट पे जाके आगे तक जा सकते हैं। समय बचेगा और फर्स्ट क्लास यात्रा होगी आपकी। आपका पूरा नाम क्या है? ओमकार सिंह। ओमकार जी, गंगारा गांव है ना ये? जी सर। इसके पहले यहाँ क्या था? यहाँ पर ये केवल खेत थे, कुछ था नहीं। था। और ये ग्रीनफील्ड बनने से अब काफ़ी मतलब इसका रौनक बढ़ जाएगा। और ये इसमें मान लीजिए कि कोई ये पेट्रोल वोट्रोल पंप का लाइसेंस मिल जाएगा तो लोगों को रोज़गार भी अपना मतलब बनते रहेगा और आने जाने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी पब्लिक का। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का काम कैसा चल रहा है यहाँ पे? काम तेज़ी से चल रहा है या स्लो चल रहा है? ना काम तो तेज़ी से ही चल रहा है। काम तो है ठीक। हाँ, काम दिखाई दे रहा है। हाँ काम दिखाई दे रहा है। तो लग रहा है कि बहुत तेज़ी से हो जाए। जी। हाँ, बहुत तेज़ी से। गाँव क्या सोच रहा है? गाँव के लोग क्या कह रहे हैं? गांव खुशहाल है। मान लीजिए कि अच्छा है, जो कोई नेशनल रोड बनता है तो उसमें आने जाने की सुविधा होगा और भी पेट्रोल वोट्रोल खोल के लोग अपना रोजगार धंधा भी कर सकते हैं। नहीं, सही बात है। ढाबे बनेंगे, होटल बनेंगे, मैरिज हॉल बनेंगे, प्लेटफॉर्म बनेंगे, तमाम चीज़ें बनेंगी यहाँ पे। और देखा जाए तो यहाँ की ज़मीनें अगर बढ़िया लॉन बना दिया जाए और छोटे छोटे घर बना दिए जाएं, एक प्लाटिंग करके गरीबों के लिए बढ़िया 2 फ्लोर का मकान दे दिया जाए कम दर में, सस्ते दर में, तो एक आबादी भी यहाँ स्थापित हो सकती है। इस पर भी प्रयास होना चाहिए। सरकार को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है। उनको भी आसपास इलाकों में सस्ती ज़मीन लेके एक मकान, एक आबादी बना के बसाया जा सकता है, जिससे लोग अपने घर को, जैसे कहावत है, रोटी कपड़ा और मकान। मेहनत तो कर रहे हैं, रोटी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन रहने के लिए मकान भी ज़रूरी है। इसलिए सरकार को भी थोड़ा सा इधर आके फोकस करना चाहिए कि सस्ते दर में ज़मीन लेके उन्हें भी मकान देना चाहिए। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। इससे रोजगार धंधा बढ़ेगा और जो है लोगों का काम चलेगा। बिल्कुल। आसपास आबादी भी अच्छी हो जाएंगी और मार्केट भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, भारत सरकार की सबसे ड्रीम परियोजना है। अब बलिया जैसे ज़िले में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिल रहा है, अपने आप में बड़ी बात है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया से जुड़ेगा, लेकिन जुड़ नहीं सका। लेकिन अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्वांचल से ज़रूर जुड़ेगा और जिससे पूर्वांचल वासी तो लाभ ले ही रहे हैं। बलिया अछूता रहा है, लेकिन बलिया अब भी इसका पूरा लाभ लेगा। विकास के पथ पर जिस तरीके देखा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों की जाल पूरे भारत में फैलाई है, पूरे हिंदुस्तान में फैलाई है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार के केंद्रीय मिनिस्टर नितिन गडकरी को, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सड़कों की जाल, और भी मानक एकदम मजबूत सड़कें उन्होंने दी है। हवाई भी हो रही है उनकी। अब बहुत जल्द ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अब बात करें तो 2026 तक, यानी मार्च तक आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ एक बेहतर मंगलमय यात्रा कर सकते हैं। और इस यात्रा को आपको लगेगा कि भारत सरकार की, और बात करें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, कितना ही बेहतरीन सफ़र होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।